है कि खुलताओ सालिहीन, उसका उठना बैठना नेक और साले लोगों के साथ हो। जब उसका उठना बैठना नेक और साले लोगों के साथ होगा तो ये लोग चूँकि तजर्बाकार होते हैं, इन्हें पता होता है क्या क्या करना है, क्या निज़ाम है, क्या तरबियत है, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे किस तरह लगना है, किस तरह लगाना है, तो वो गाहे बगाहे नेकी की बात सुनता रहता है। उसी में से ही वो मुआशी हालात को भी बेहतर कर लेता है, उसी में से वो औलाद को सही रास्ते पर लगाने का रंग और ढंग सलीका सीख लेता है, और उसी में से ही वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मामूलात को किस तरह गुजारना है वो सारी चीज़ें सीख लेता है। तो इंसान का अगर उठना बैठना नेक साले लोगों के साथ हो तो अल्लाह ताला उस बंदे को बेशुमार नेमतों से माला माल कर देता है और उस बंदे को अल्लाह ताला सादतमंद बना देता है। हमारे एक बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके ज़माने के अंदर एक चोर था जिसका नाम था मानक। मानक नाम था, माणक माणक पंजाबी में कहते हैं। तो इससे 50-60 साल के बाद काफ़ी उम्र गुजर गई, तो उसके बाद ख्याल आया यार इतनी सारी ज़िंदगी गुजार दी है तो क्यों ना ऐसे हो कामिल पीर ही पकड़ लो। तो जिसके पास जाते उसके पास जाके शर्त पहले ये रखते कि हज़रत मैंने बैत करनी है, लेकिन शर्त ये है कि मैं चोर हूँ और चोरी करता हूँ और ये एक आदत है, इससे आप मना ना करें, बाकी जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। तो जो जाता जिसके पास जाते तो वो कहते हैं नौज़ुबिल्लाह आप क्या कह रहे हैं, तो ये तो गलत चीज़ है, गैर शरी बात है, तो हम शरीयत के मुनाफी बात का किस तरह हुक्म दे सकते हैं। तो चलते 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 ये माणक चोर जो था बाबा फरीद के पास चला गया। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जब गया तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं ठीक है बैत कर ली, और उसके बाद बाबा फरीद ने इरशाद फरमाया कि जहां हमें देखे वहां शर्म कर लेना। पंजाबी में कहा ना कि जिथे मैनू वेखे उत्ते शर्म कर जाना, जिथे मैनू वेखे उत्थे शर्म कर जाना। अब वो बाहर निकला तो कुछ दिन गुजरे, बैत हो गई, वो नमाज का रोजे का इन चीज़ों का पाबंद हो गया। तो ख्याल आया कि यार अब कोई चीज़ नहीं है तो लिहाजा डकैती करूँ, कोई चोरी करूँ। तो जब गया तो वहाँ पर जगह चोरी करने लगा, जूं ही माल को हाथ लगाया तो बाबा फरीद सामने खड़े थे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह सामने खड़े थे। अब चूंकि वादा था कि जहां आपको देख लूं वहां चोरी नहीं करूंगा, तो कहा कि हज़रत चूंकि आपसे वादा है जहां आपको देखूं वहां शर्म करूंगा, तो वहीं से वापस पलट आए। फिर एक और मौका मिला, वहां पर भी ऐसे हुआ, बाबा फरीद सामने। फिर उसके मानक के इलाके के अंदर एक बहुत बड़े जिम्मेदार शख्स की बेटी की शादी हुई, तो लोग पहले अपनी बेटियों के जहेज के साथ साथ वैसे भी दिया करते थे, मज्जा ये भी तोहफे में देनी, उन्होंने को कट्टा दे देता, को मज देती, को दान देता, तो वो दिया करते थे। तो इससे मालूम हुआ कि नंबरदार ने या जिम्मेदार ने अपनी बेटी के जहेज में 2 भैंसे दी, तो बड़ी तगड़ी भैंसे, तो लिहाजा ऐसे करे कि रात को चोरी करता हूँ लेके आ जाता हूँ। तो जब माणक चोर वहां पर गया और जाके किले से रस्से को खोलने लगा, इधर से खोला और दूसरी की जानिब गया, तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह मज दे कंड दे उत्ते थापड़ा मार रहे सी। तो कहने लगे हज़रत आपसे चूंकि वादा है लिहाजा ये आपके होते हुए चोरी करूंगा। ऐसे कई मर्तबा हो गए, तो हर मर्तबा बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां पर मौजूद होते, वापस पलट जाते। अरसे दराज गुजर गया तो माणक चोर के इलाके के अंदर बाबा फरीद की जलवागरी हुई, आप तशरीफ फरमाओगे। तो इसने सुना बाबा माणक ने कि बाबा फरीद मेरा मुर्शिद आया, चलो यार चोरी तो करने देते नहीं है, मुलाकात करके आता। तो मिलने के लिए जब गए, दूर ही माणक था, तो बाबा फरीद फरमान लगे माणका सुना कितनी चोरियां कीतियां ने, माणका सुना कितनी चोरियां कीतियां ने। माणक के अंदर तेरे वर्गा पीर होवे तो माणक चोरी कर ही नहीं सकता। बात यह है कि ये जो हुजूर ने इरशाद फरमाया वन खुलताओ सालिहीन, नेक साले लोगों का नसीब हो जाना इंसान को बेशुमार मुसीबतों, तकलीफों से, परेशानियों से, गुनाहों से बचा लेता है। निस्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान को फकत राह नहीं दिखाती, मंजिल तक पहुंचाती।
ये राह दिखाने वाले तो कई है ना, राह दिखाने वाले कई है, मंजिल तक पहुंचाने वाले कोई भी होते हैं। लिहाजा कामिल की एक ये निशानी होती है, वो राह दिखाता भी है, पकड़ के मंजिल तक पहुंचाता है कि ये तेरी मंजिल है, इस मकाम पे तूने जाना है। तो वो मंजिल तक पहुंचने का ये एक होता है कि असबाब ऐसे वो कामिल बना देता है कि वो गुनाहों